हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ वाइज। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड आप सबके स्कूल्स में या तो एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं या फिर खत्म होने वाले हैं। सो सबसे पहले हमारी तरफ से आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग रिजल्ट्स एंड वी विश कि आप अपने नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे ग्रेड्स, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास होकर जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट आवर चैनल मैथ वाइज। तो आज हम सिर्फ दो बातों पे फोकस करेंगे। फर्स्ट, हमारा चैनल क्या है, किन स्टूडेंट्स के लिए है, एंड सेकेंड, ये चैनल एग्जैक्टली उन स्टूडेंट्स को कैसे अपनी स्टडीज के लिए और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेगा। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन एंड ऑल द डिटेल्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी एक्साइटेड एंड यू ऑल आर रेडी फॉर द स्टडीज ऑफ योर न्यू academic year. So without any further delay, let's start the introduction of our channel Mathwise. So point number 1, ये चैनल किन स्टूडेंट्स के लिए है? So कोई भी स्टूडेंट जो कि एक सीबीएसई स्कूल में है एंड करेंटली ग्रेड 8, 9, 10 में है या फिर इन ग्रेड्स में जाने वाला है, तो ये चैनल डेफिनेटली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। एंड बाय सीबीएसई स्कूल आई मीन एनी स्कूल दैट फॉलोज अ सीबीएसई करिकुलम, राइट? तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने मैथ कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को इजीली अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं एंड अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को और बेटर करना चाहते हैं, देन दिस चैनल इज डेफिनेटली फॉर ऑल ऑफ यू। सो फर्स्टली, अगर हम बात करें कि हाउ दिस चैनल मैथ वाइज इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर स्टडीज एंड एग्जाम प्रिपरेशन, सो फर्स्ट लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। सीबीएसई स्कूल्स में फॉलो की जाने वाली बुक्स कौन सी है? जस्ट टेक अ पॉज फॉर 1 or 2 seconds एंड ऐड इन कमेंट्स के सीबीएसई स्कूल में कौन सी बुक्स फॉलो की जाती हैं। एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव गेस्ड इट राइट दैट सीबीएसई स्कूल से फॉलो की जाने वाली बुक्स का नाम है एनसीईआरटी बुक्स, करेक्ट? सो हम सब अच्छे से जानते हैं कि सीबीएसई स्कूल्स में एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो किया जाता है सिलेबस को कवर करने के लिए, और ये सिलेबस भी हमें कौन प्रोवाइड करता है? सीबीएसई इटसेल्फ। ओके, so for every grade like grade 8, 9 and 10 we have a well defined syllabus जो सीबीएसई के द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है, एंड उस सिलेबस को कवर करने के लिए we have our NCERT टेक्स्ट बुक्स for all subjects and for maths as well. Okay, now हम इस चैनल में कैसे अपनी स्टडीज को एक प्लान और एक बेटर तरीके से कवर करेंगे एंड अपने एग्जाम्स के लिए बेटर प्रिपेयर्ड होंगे, लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमारी प्रिपरेशन का, हमारी स्टडीज का फोकस सिर्फ 3 पॉइंट्स पे होता है एंड इट इज ऑलवेज अराउंड दीज 3 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है, हमारे प्रोवाइड किए गए सिलेबस में विच इज एन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। एंड स्टूडेंट्स, हम इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में प्रोवाइड किए गए कॉन्सेप्ट्स में सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। एज यू ऑल नो, एवरी ईयर सीबीएसई अपने सिलेबस को रिवाइज करता है, तो जब भी कुछ चेंजेस या अमेंडमेंट्स आते हैं तो उस सिलेबस के चेंजेस के थ्रू हम सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, करेक्ट? नाउ इन कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए वी विल ट्राई टू यूज a very detailed and a very simple manner, जिससे कि आप ये कॉन्सेप्ट्स को हमेशा अच्छी तरीके से याद रख पाएंगे। So that is our first step in the journey of our preparation, understanding the concepts, correct? So first point is understanding the concepts. Now students, सिर्फ मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को सीखना काफी नहीं है, it is not at all sufficient because you all know math is all about practice. Math is all about प्रैक्टिस। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ही परफेक्ट होंगे मैथ्स में, एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट द सेकेंड स्टेप इज डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन आवर जर्नी ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज प्रैक्टिस। तो हम एग्जैक्टली क्या प्रैक्टिस करेंगे? हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मैथ्स के किसी एक चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। नाउ ये क्वेश्चंस हमें कहां से मिलेंगे, ये क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो स्टूडेंट्स,
सबसे पहले अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस के लिए हमें बहुत डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी बुक ही प्रोवाइड करता है। सो हमारा प्रैक्टिस का जो जर्नी है वो स्टार्ट होगा सबसे पहले एनसीईआरटी बुक के सॉल्व्ड एग्जांपल्स से। नाउ स्टूडेंट्स, ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स क्या होते हैं? एनसीईआरटी बुक में आप सबने देखा होगा कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी टॉपिक सिखाने के बाद कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिए जाते हैं, उनका सॉल्यूशन भी वहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो हम वो सॉल्व्ड एग्जांपल्स को समझेंगे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे। हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब उसके एक्सप्लेनेशन के बाद उसके एप्लीकेशन के लिए हम इन सॉल्व्ड एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करेंगे। एंड जस्ट आफ्टर दैट, आप सबने देखा होगा आफ्टर द सॉल्व्ड एग्जांपल्स एनसीईआरटी बुक्स में कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं। सो दिस इज आवर स्टेप 2 इन द प्रैक्टिस। एक्सरसाइजेस क्या है? आप सबने अपनी एनसीईआरटी बुक्स में देखा होगा, देयर इज एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 लाइक दैट। सो ये एक्सरसाइजेस में क्या डिफरेंस है सॉल्व्ड एग्जांपल से? एक्सरसाइजेस हैव अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। हमारे पास सॉल्व्ड एग्जांपल्स बहुत लिमिटेड होते हैं, बट एक्सरसाइजेस हैव अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस which help us in understanding the concept to the next level. So our second step in the practice is going to be these exercises. But क्या हम इन exercises के एक क्वेश्चंस को वीडियोस में सॉल्व करेंगे? The answer is in a way yes, but in a way no also. Reason, हमारी एक्सरसाइजेस में काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, वो रिपीटेड हैं, तो हम सारे क्वेश्चंस को वीडियोस में सॉल्व नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे एंड आफ्टर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डन, एक्सप्लेन, आप बचे हुए क्वेश्चंस को अपने सेल्फ स्टडी, अपने सेल्फ प्रैक्टिस के दौरान आप उसे सॉल्व करेंगे। करेक्ट? सो दैट्स हाउ आवर स्टेप 2 विल एंड। आफ्टर द सॉल्व्ड एग्जांपल्स वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइजेस ऑफ द एनसीईआरटी बुक एंड देन लास्ट पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस इज देयर आर सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर होते हैं जो हमें एनसीईआरटी बुक में तो शायद देखने को नहीं मिलते, बट वो हमें एग्जाम्स में डेफिनेटली देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहां से आते हैं? दे माइट कम फ्रॉम अ रेफरेंस बुक, दे माइट कम फ्रॉम द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक, दैट इज एनसीईआरटी exemplar. So how this NCERT exemplar is different from our regular NCERT book? It has some different questions which are not there in NCERT book of a difficulty level which is higher than this. Okay? तो हम इस बुक के थ्रू और रेफरेंस बुक के थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। So this covers our last step of the practice which is एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आई होप यहां तक आप सबको काफी अच्छे से क्लियर है कि हमारा प्रिपरेशन, हमारी स्टडीज कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगी। सो वी स्टार्टेड विद कॉन्सेप्ट्स, देन प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के हमारे ये 3 पार्ट्स हैं। नाउ थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर प्रिपरेशन इज एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम प्रेप एज वी लाइक टू कॉल इट। ओके, तो हमारा एग्जाम प्रेप क्या है? तो स्टूडेंट, जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट या चैप्टर सीख रहे हैं तो हम उसको बहुत डिटेल में समझते हैं, हम उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एंड हम जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। बट जब हमारे एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो एग्जाम्स के लिए हमें ऑब्वियसली इन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइज भी करना पड़ता है, हमें इन सब क्वेश्चंस में से सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी रिकैप करना पड़ता है। तो उसके लिए एग्जाम टाइम पे देयर आर वेराइटी ऑफ थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, जैसे कि mock test papers, sample papers. So we will also be solving and we will also be providing all these things towards our examinations, which are mock papers, sample papers, etc. So which will complete our preparation for the exams and hence we will be able to score well. So students, I am looking forward to see all of you in the next session, which is going to be there on our channel very soon. We will be uploading the very first video for grade 8, 9th and 10th very soon of chapter number 1. So stay tuned and please like our channel, share our channel to your friends in school or around you, and see you all the next time. Thank you.